सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4 सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों या क्षमताओं का विकास। तो इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे बहुत ही आसान सी चीजें, यानी कि ऑलरेडी जो हमने क्लासेस में पढ़ा है वही चीजें यहाँ पर हमें सारे के सारे क्वेश्चंस के रूप में मिलेंगे, चाहे पवन सीरीज हो या फिर राजन सीरीज हो। ऑलरेडी आप लोग पिछले 3 सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आपको पता है कि किस तरीके से सीरीज में यहाँ पर हम पहले के सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर उनको समझाते हैं, उनका आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम सारे के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और दोस्तों, ये जो पेपर है फर्स्ट पेपर, ये बहुत इजी है। बच्चों को पहले हम भाषा और गणित का ज्ञान कैसे दें आसान भाषा में, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? स्पर्श, कंठ, ओष्ठ या फिर मूर्धा? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द मूर्धा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अच्छे से आप याद रखिएगा। कंठ का वर्ग का रहता है, तो का वर्ग में का, ख, ग, घ आता है। फिर उसके बाद तालु, तालु में च, छ, ज, झ आता है। फिर इसके बाद कंठ, तालु, फिर आता है मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, इस तरीके से। तो आप याद रखोगे तो आसानी से आपको कभी नहीं भूलेगा। और ऑलरेडी मैं बहुत बार क्लासेस में बता चुकी हूँ कि आप ट्रिक से याद रखा करिए, चीजों को भूलता नहीं है। और इसके अलावा अकु विसर्जनीय नाम कंठा, एचुएशा नाम तालु, इस तरीके से जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग भी मैंने आप लोगों को क्लास में सिखाया है कि किस तरीके से सूत्र के अकॉर्डिंग या जो सूत्र है उसके आधार पर अगर आप याद कर लोगे, संस्कृत में खासकर मैंने बताया था 3rd सेमेस्टर में, तो भी आसानी से आपको ये याद रहेगा उच्चारण स्थान। क्योंकि उच्चारण स्थान 1 नंबर का प्रश्न होता है और हर साल पूछता है, चाहे हिंदी हो या फिर संस्कृत का पेपर हो। तो जरूरी है कि आप लोग इसको पढ़े रहिए। फिर है निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो देखिए यहाँ पर छोटी ई, छोटा ऊ और ओ, ये तीनों ही स्वर हैं, लेकिन क जो है ये क्या है? व्यंजन है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। 2023 के एग्जाम में आप देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन आप सभी को पता है कि 4 हैं। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो यहां पर आप देखिए, तो यहां पर ख भी नहीं है, प भी नहीं है और फ भी नहीं है। कौन सा है? छ है। ये क और श से मिलकर के बना होता है। क और षटकोण वाला श से मिलकर के बना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? जो वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जो वर्ण है वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है। ज्ञ वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना है? तो जो ज्ञ वर्ण है ये ज और इ से मिलकर के बना हुआ है। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2022 और 2023 में देखिए जो आपका डीएलएड है इसमें क्वेश्चंस को रिपीट तो करता है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि एक साल में जो प्रश्न पूछा हुआ है वही अगले साल में भी पूछ लेता है। तो इसलिए अगर आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके जाते हो या सीरीज को अच्छे से पढ़ के जाते हो तो जो आपकी तैयारी है वो बहुत बेहतर हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में अयोग वाह है? अ, आ, ई, अंग, अह या फिर ए। तो राइट आंसर है अंग और अह। अंग और अह को ही हम अयोग वाह भी कहते हैं। 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आर्य का विलोम है अंत, अनार्य, अति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है अनार्य। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। इड़ा पर्यायवाची, इड़ा या फिर इला? दोस्तों यहाँ पर देखिए सरस्वती, गणेश, रात्रि या प्रातः का? राइट आंसर है सरस्वती का पर्यायवाची है इला। इला होता है दोस्तों, यहाँ पर इड़ा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं? भाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, विषम संख्या या अपरिमेय संख्या? तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है?
तो परिमेय संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 के होता है। तो यहाँ पर आप देखिए 5/4 ये परिमेय संख्या है, 2 सही 1/4 यानी कि 4 दूनी 8 1 9 9/4 ये है। तो 9/4 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ p और q की जगह पर हम कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं लिख सकते, और p की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन अ और ऑप्शन ब दोनों ही सही है। तो ऑप्शन द यहाँ पर विकल्प 1 और 2 दोनों सही है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में देखिए पूछे हुए प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो ऑप्शन ब तो देखते हुए लग रहा है घटते हुए क्रम में है। आप देखिए घटते बढ़ते दोनों क्रम में, 2 के बाद 3 फिर 4 फिर उसके बाद 1 दे दिया है। अब ये पहला वाला ऑप्शन हम देखते हैं, 3 के बाद 6 है बढ़ता हुआ क्रम, 6 के बाद 9 9 के बाद 12, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन स भी गलत है क्योंकि ये घटते क्रम में अवरोही क्रम में दिया हुआ है। तो ऑप्शन आ जो बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम का मतलब 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में आना। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुणे को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को क्या कहते हैं। जैसे कि 2 गुणे 5 हमने लिखा, तो 2 अगर गुणे हो गया तो 5 गुणज हो जाएगा या गुणक हो जाएगा। गुणे और गुणक को मिलकर के हमें गुणनफल मिलता है। तो ऑप्शन अ गुणक जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 9687 में 9 का स्थान है। तो इस तरीके से आप कर सकते थे आसानी से इसको, इस तरीके से 9 किसकी जगह पर है, 1000 की जगह पर है। 9 गुणे 1000, तो वही पूछ रहा है कि 1000 की जगह पर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोर शब्द का समानार्थी है चित्रांग, माधुरी, सिखी या विविधा। तो इसका जो समानार्थी है वो है सिखी, क्योंकि आप देखिए जो मोर होता है उसके सर पर, उसके जो सर है यहाँ पर आप देखो कुछ ना कुछ शिखा होती है ऊपर। ठीक है, तो जो मोर होता है उसके ऊपर क्या होती है, एक शिखा होती है। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से जो मोर होता है उसके यहाँ पर शिखा होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। मूल संक्रियाएं तो जोड़ घटाना गुणा भाग, ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, मूल स्वर हैं, तो मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो अ ई और उ, ऑप्शन अ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पार्श्विक वर्ण है य र ल या फिर व, तो राइट आंसर है ल, ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पठन भाषा शिक्षण का रूप है मौलिक, व्यवहारिक, शैक्षिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो पठन है भाषा शिक्षण का कौन सा रूप है, व्यवहारिक रूप है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, त्रिपथिका समानार्थी है गंगा की, यमुना की, सरस्वती की या लक्ष्मी की। तो जो त्रिपथिका है, त्रिपथिका ये है गंगा का पर्यायवाची, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मर्त्य का विलोम है मृत्यु, अमर्त्य, जागृत या मरण। तो राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, योजक चिन्ह इसमें से कौन सा है। तो आप देखिए ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर ये देखिए आप बिंदु है, और ये यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये योजक चिन्ह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, दीर्घायु हो वाक्य है, कोई कहता है खुश रहो, आप पैर छूते हो, कोई कहता है खुश रहो, दीर्घायु हो, इसका मतलब वो अपनी इच्छा से आपके लिए कुछ अच्छा बोल रहा है, तो ये इच्छावाचक वाक्य होता है, ऑप्शन सा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, वत्सर्थ ध्वनियां हैं य व न ल स श श श या फिर ई य ढ। राइट आंसर है न ल स, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अयोगवाह के भेद हैं अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पर देखिए 4 3 8 9 यानी कि 4389 में दहाई वाली संख्या है, तो इकाई दहाई यानी कि 8 है, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतरण व्यंजन है, यहाँ पर अंतरण की जगह पर अंतस्थ होना चाहिए था, अंतस्थ होना चाहिए था, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ में य र ल व आता है, तो यह यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राकृत संख्या है, प्राकृतिक संख्या या जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, तो 1 से ही स्टार्ट होती है, 1 2 3 तीनों ही है, तो ऑप्शन 10 हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा ही यही होती है जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, तो गिनती हम कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से।
तो ऑप्शन 10 सही जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न आप देखिए 2022 के एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है 14 से 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है। दोस्तों 14 से 10 तक के अंकों में या फिर 10 से 14 की अगर हम बात करें तो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। ठीक है, तो इन अंकों में सबसे छोटा अंक है। तो आप देखिए यहाँ पर एक भी नहीं कहीं आ रहा है, ना तो -1 तो आएगा ही नहीं, -2 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सब संख्याएं हैं जो कि 0 से बड़ी हैं। 0 से नीचे जाएंगे तब हम -1 -2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन अ को ही हम लगाएंगे, यानी कि कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन अ 0। क्वेश्चन नंबर 29 है परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो परस्पर मेल के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन दोनों होते हैं। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है अस्पर्श व्यंजन है। इसमें से अस्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो अस्पर्श व्यंजन सभी वर्णों के जो है जैसे क, ख, ग, घ, इस तरीके से च वर्ग में च, टोटल 25 हैं। तो क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, यही 5 वर्ग हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो है य, र, ल, व, ये ऑप्शन द जो है ये स्पर्श व्यंजन में नहीं आता, ये अंतस्थ व्यंजन में आता है, य, र, ल और व। क्वेश्चन नंबर 31 है श वर्ण का उच्चारण स्थान है। अभी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा है पहले ही जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो इसका आंसर क्या है? मूर्धा। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना? तो ज और य से मिलकर बना है। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33 है अंग और अह वर्ण है, तो ये क्या है? अयोगवाह है, तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं साइलेंट या मौन या मूक या मौन वर्णों का प्रयोग होता है। तो साइलेंट वर्ड किस में प्रयोग होता है? अंग्रेजी भाषा में होता है। ठीक है, जैसे KNIFE, इसको हम knife नहीं पढ़ते, नाइफ पढ़ते हैं। KNIGST, स्नाइट मीन्स होता है योद्धा, लेकिन इसमें भी के क्या है? साइलेंट है। तो साइलेंट किस में होता है? ये होता है अंग्रेजी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 35 है महाप्राण वर्ण होते हैं। महाप्राण वर्ण होते हैं क, ग, च, ज, ख, घ या फिर प, ब। तो किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण, तो ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ख और घ, जैसे क वर्ग में क पहले स्थान पर, ख दूसरे स्थान पे, ग तीसरे स्थान पे और घ चौथे, तो दूसरे और चौथे स्थान पर आने वाले वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है संज्ञा शब्द होते हैं विकारी, अविकारी, यौगिक या योग रूढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा अविकारी। ऑप्शन ब से जगह सब 2021 में पूछे हुए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है सर्वनाम के भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इस तरीके से निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं वाच्य कितने प्रकार का होता है? तो वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से कौन उद्धरण विराम चिन्ह है? तो उद्धरण विराम चिन्ह यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर सा डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो कॉमा ऊपर बना होता है, किसी का स्टेटमेंट होता है, किसी के द्वारा कही गई कोई बात होती है, तो इसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2021 में ही पूछे हुए प्रश्न है, सब आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40 है संबोध निर्माण का चरण है मिलान करना, तुलना करना, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 41 है संबोध शब्द होते हैं वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में अनुभव, ज्ञात से अज्ञात के क्रम में अनुभव, अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु प्रत्यक्षीकरण या मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। तो राइट आंसर हो जाएगा मूर्त और अमूर्त के क्रम में अनुभव। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं संख्या 65,342 में 78,443 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों आप देखिए हजार के स्थान पर 7 आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार की जगह पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ब सही हो जाएगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से हजार, 10,000 ऐसे में पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है संख्या
6534 को 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल में से क्या आएगा। तो हम इसको सिंपली 7 से भाग दे देते हैं 65 34 को। तो 6 में तो भाग जाएगा नहीं 7 से, तो 7 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 9 बार ले जाएंगे तो 63 आएगा। 7 9 63। तो यहाँ पर आप देखिए 5 से 3 जाएगा तो 2 आएगा, 6 में से जाएगा कट जाएगा। यहाँ पर अब 3 को उतारेंगे तो फिर 7 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार तो 7 3 21 आएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए 2 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, 2 में से 2 कट जाएगा। फिर यहाँ पे 4 को हम उतार लेंगे तो फिर 3 बार जाएगा तो 21 आ जाएगा। फिर 3 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 9 3 3 और 3 शेष बचा है। तो ऑप्शन आ जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक ऑयल मिल की वार्षिक आय 3,97,796 है तथा दूसरे ऑयल मिल की वार्षिक आय 2,46,759 है। तो पहले मिल की वार्षिक आय दूसरे से कितनी अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, पहली वाली में से दूसरी को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसकी कितनी ज्यादा है किसकी कितनी कम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो 6 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से हम हासिल ले लेंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 8 बचा, 8 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर 7 में से 7 गया 0, 7 में से 6 गया तो 1, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर ब जो है 151037 यानी कि ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 1,51,037 रुपया ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, छ त्र ज्ञ व्यंजन है तो छ त्र ज्ञ और श क्या है, मैंने आपको बताया संयुक्त व्यंजन है, मिलकर के बने हुए हैं दो व्यंजनों से। क्वेश्चन नंबर 46 है, जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। तो मुख की आकृति के आधार पर अग्र स्वर, पश्च स्वर, समित स्वर या फिर ये सभी। तो राइट आंसर है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं विषम संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक परिमेय संख्या को किस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो p/q के रूप में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। अभी ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और आप लोग चैनल से बने रहिए, सारे क्वेश्चंस को देखते रहिए। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके आप अगर चाहते हो 4th सेमेस्टर के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, सारे विषयों के। इसके अलावा सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की जो आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी पीडीएफ हम दे देते हैं। पूरी सीरीज की, सारे बहुविकल्पी, सारे अर्ध लघु उत्तरीय, सारे लघु उत्तरीय प्रश्न, कंप्लीट सीरीज होती है सारे विषय की। तो अलग से आपको बाजार से भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से ये सब आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर। चैनल से बने रहिए। और यहाँ पर हमारा ऐप है अस्तित्व एकेडमी ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे के सारे क्लासेस आपको नोट्स सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। तो आप देखिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हम रिप्लाई करेंगे आपको। थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद।